आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर, अब पैदा होते ही बच्चों को मिल जाएगा आधार कार्ड, उदय ने दी है जानकारी। आधार कार्ड को लेकर एक जरूरी खबर निकल कर आए। दरअसल अब उदय अपने यूजर्स के लिए नई सुविधा देने की तैयारी कर रहा है। उदय के सीईओ सौरभ गर्ग ने यहाँ पर बताया कि उदय ऐसी योजना बना रहा है जिससे जन्म लेने वाले के बच्चों के साथ ही यहाँ पर उनका आधार कार्ड जो है वो बन जाएगा। यानी अब आधार कार्ड बनवाने के लिए बच्चों के माता पिता है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही सौरभ गर्ग के अनुसार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय इसके लिए एक नया प्लान यहाँ पर तैयार कर रही है। अब जन्म लेने वाले बच्चों को आधार कार्ड मुहैया कराने के लिए अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। इस योजना को शुरू कराने के लिए उदय बर्थ रजिस्टर के साथ मिलकर काम करेगा और इसके लिए यहाँ पर बातचीत भी यहाँ पर की जा रही है। वही उदय के जो सीईओ उन्होंने कई तरह की यहाँ पर जानकारी दी है। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि भारत में करीब यहाँ पर 2.5 करोड़ बच्चों का जन्म यहाँ पर करीब यहाँ पर होता है रोज। ऐसे में उदय की योजना है कि अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों की फोटो खींच के साथ यहाँ पर आधार कार्ड उनका जारी कर दिया जाएगा। दरअसल अभी 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब उनकी आयु 5 साल से ज्यादा हो जाती है तो उनका बायोमेट्रिक कराना अनिवार्य हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, खाता हो गया बंद तो अब लगेंगे 150 रुपए चार्ज, 5 माह से लागू होगा नया नियम। अगर आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खुलवा रखा है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल सेविंग अकाउंट क्लोजर चार्जेस की शुरुआत यहाँ पर की है। ये चार्ज 150 रुपए प्लस जीएसटी होगा। नया नियम जो है 5 मार्च 2022 से लागू होगा। वह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मुताबिक ये चार्ज तभी लागू होगा जब केवाईसी अपडेशन नहीं होने के कारण डिजिटल बचत खाता यहाँ पर 1 साल से बंद हो जाए। वही खाता बंद करने के लिए कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है। आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारतीय डाक का एक डिवीजन है जिसका स्वामित्व डाक विभाग के पास है। आपको बता दें कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 1 फरवरी 2022 से बचत खाते पर ब्याज दरें जो है वो घटाती है। वही आईपीपीबी ने सेविंग अकाउंट पर 0.25% तक ब्याज दर घटाई है। सेविंग खाते में 1 लाख रुपए के बैलेंस पर मौजूदा ब्याज दर 2.5% है, लेकिन अब इसे घटाकर 2.25% यहाँ पर कर दिया गया है। वही इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने कहा है कि सभी को सूचित किया जाता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल बचत खाते को बंद करने का शुल्क पेश किया है। ये चार्ज 150 रुपए प्लस जीएसटी होगा और 5 मार्च 2022 से यहाँ पर ये जो नया नियम है वो लागू होगा। वही चार्ज केवल तभी लागू होंगे जब डिजिटल बचत खाता केवाईसी अपडेट न कराने के कारण 1 वर्ष की अवधि के अंत में बंद कर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आम आदमी के लिए काम की खबर, 31 मार्च तक 10 रुपए में एलईडी बल्ब खरीदने का है मौका। घरों में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ अच्छी रोशनी मिलती है बल्कि बिजली की भी जो बचत है वो भी होती है। यही कारण है कि मोदी सरकार भी यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में एलईडी बल्ब को इस्तेमाल को बढ़ावा यहाँ पर दे रही है। हालांकि बाजार में इनकी जो कीमत है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सरकार की एक योजना के तहत से बहुत सस्ते दामों में खरीदा जा सकता है। दरअसल सरकार की जो ग्राम उजाला योजना है उसके तहत 12 वाट का जो एलईडी बल्ब है वो महज 10 रुपए में आप खरीद सकते हैं, जो बाजार में 100 रुपए से ज्यादा कीमतों में मिल रहा है। वही सरकार से मिलने वाले एलईडी बल्ब पर आपको 3 साल की वारंटी भी दी जाती है। वही बल्ब की यह बिक्री यहाँ पर कन्वर्जन एनर्जी सर्विस लिमिटेड यानी CESL यहाँ पर करती है, जो सरकारी कंपनी है। ये हर परिवार को अधिकतम 5 बल्ब खरीदने का मौका यहाँ पर ये कंपनी देती है। वही सरकार की ये योजना अभी यहाँ पर 5 राज्यों में चल रही है। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना शामिल है। इन राज्यों में ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर लोग ग्राम उजाला योजना के तहत महज 10 रुपए में ये बल्ब यहाँ पर खरीद सकते हैं। इस योजना का फायदा 31 मार्च 2022 तक उठाया जा सकता है। वही योजना के तहत हर साल करीब 72 करोड़ यूनिट बिजली की बचत की जा सकती है। इससे ग्रामीण इलाकों में 250 करोड़ रुपए का बिजली बिल बचेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा में 10 फरवरी से खुलेंगे 1 से 9वीं तक के स्कूल। दिल्ली के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए छोटे बच्चों के लिए स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार हरियाणा में अब 1 से 9वीं तक के बच्चों के लिए यहाँ पर स्कूल 10 फरवरी से खुल जाएंगे। हालांकि स्कूलों में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा इसकी कोई यहाँ पर क्षमता निर्धारित नहीं की गई है। वह स्कूल खुलने के साथ ही यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेगी। वह स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा। साथ ही जिन शिक्षकों को यहाँ पर दोनों कोरोना वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें ज्वाइन करने की अनुमति हरियाणा के अंदर नहीं होगी। इससे पहले दिल्ली सरकार ने भी बड़ा फैसला लेते हुए 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूलों को खोल दिए हैं। वहीं 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए भी स्कूल यहाँ पर बुलाए जाने की प्लानिंग दिल्ली सरकार की है। इसके साथ ही दिल्ली में कई तरह की पाबंदियों में छूट दी गई है। वह हरियाणा के साथ साथ
दिल्ली के दफ्तरों में अब 100% उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। पहले दफ्तरों में 50% उपस्थिति के साथ खोलने के निर्देश यहाँ पर थे, जिसे अब हटा लिया गया। अब दफ्तरों में सामान्य तौर पर काम यहाँ पर किया जा सकेगा। वही मास्क लगाने को लेकर एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया। यदि कार में अकेला कोई व्यक्ति कार चला रहा है तो उसे मास्क लगाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि यदि कार में एक से ज्यादा लोग होंगे तभी यहाँ पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा, ये यहाँ पर गाइडलाइन में कहा गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, अब 60 साल तक के होने पर बिना आवेदन मिलेगी पेंशन। हरियाणा सरकार ने राज्य के बुजुर्गों को एक बड़ी राहत देते हुए बिना आवेदन किए ही पेंशन का लाभ प्रदान करने का फैसला किया। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बताया है कि राज्य में जिस किसी भी पति पत्नी की आय 2 लाख रुपए से कम है और उनकी उम्र 60 साल हो गई है तो उनको पेंशन बिना किसी आवेदन फॉर्म पर ही यहाँ पर शुरू हो जाएगी। हालांकि जिनकी आय 2 लाख से ज्यादा है उन पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। जानकारी के अनुसार हरियाणा में पिछले 7 सालों में न केवल सामाजिक पेंशन में 2.5 गुना बढ़ोतरी की गई बल्कि पेंशन भोगियों की संख्या भी यहाँ पर 2015 के मुकाबले दुगनी हो गई है। साल 2015 में कुल यहाँ पर 15,55,000 के आसपास लाभार्थी को 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती थी, जबकि आज लाभार्थियों की संख्या लगभग 28,57,000 के पार हो चुकी है। वही जो पेंशन है वो भी यहाँ पर बढ़ाकर 25 रुपये प्रति माह कर दी गई है, जिससे पति पत्नी की आय 2 लाख रुपए से कम है और आयु 60 साल से ज्यादा हो गई उनकी पेंशन बिना किसी फॉर्म पर ही यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जिनकी आय जो 2 लाख रुपए से ज्यादा है उस पर अभी यहाँ पर सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई ने बढ़ाई है आम आदमी की चिंता, बढ़ने लगे हैं हल्दी, जीरा और धनिया के दाम। महंगाई ने आम आदमी की कमर को तोड़ दी है। वही देश में अब हल्दी, जीरा और धनिया के दाम भी बढ़ने लगे। कारोबारी को कहना है कि अगले 1 महीने तक कीमतों में यहाँ पर कमी की संभावना नहीं नजर आ रही है। वही मार्च में जीरे और धनिया की नई फसल आने के बाद कीमतों में कमी आ सकती है। आपको बता दें कि नए साल में हल्दी के दाम 5% तक बढ़ गए हैं। वही इस दौरान यहाँ पर धनिया और जीरा भी 25% तक महंगा हुआ है। वही साल रोगों और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादन में गिरावट आई है। वह दाम बढ़ने से किसानों को फसल की अच्छी कीमतें मिलने की उम्मीद है। वही पहले यहाँ पर अग्रिमी अनुमानों के अनुसार 2020-21 के दौरान जीरे का उत्पादन 8.56 लाख टन आका गया था, जो पिछले वर्ष 9.12 लाख टन से कम है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने बढ़ाई है किसान संपदा योजना की डेट। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की तारीख को सरकार ने आगे बढ़ा दी है। वही देश के किसान अब इस सरकारी योजना का लाभ आने वाले समय में भी यहाँ पर ले पाएंगे। इस योजना को सरकार ने 31 मार्च 2026 तक के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। वही लिहाजा किसान आने वाले 4 सालों तक इसका फायदा यहाँ पर उठा सकेंगे। वही देश में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत अगस्त 2017 से की गई थी। इस योजना में कृषि आधारित काम किए जाते हैं। वही देश के किसानों को बड़े स्तर पर फायदा यहाँ पर पहुंचाने ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य यहाँ पर है। वही न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने कहा है कि उसकी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 4,700 करोड़ रुपए आवंटन के साथ मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। की तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए हैं 67,000 नए कोरोना केस, 1185 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार यहाँ पर कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 67,597 नए केस सामने आए। इस दौरान 1,80,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। वही 1188 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत भी हुई है। देश में 20 जनवरी को यहाँ पर 3,77,000 नए केस सामने आए थे। इस हिसाब से देखें तो देश के अंदर जो डेली जो केस है वो पीक से लगभग 80% कम यहाँ पर आ रहे हैं। 80% गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। इससे पहले यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर 83,000 नए कोरोना केस आए थे। इस दौरान यहाँ पर 1,99,054 मरीज ठीक हुए थे। वही 855 लोगों की मौत हुई थी, यानी नए केसों में 16,000 से ज्यादा की गिरावट आई है। 5 जनवरी के बाद पहली बार यहाँ पर देश में नए केसों की संख्या यहाँ पर 1 लाख से कम यहाँ पर हुए थे, जो कल यहाँ पर 83 के आसपास आए थे। वही 83,000 के आसपास आए थे। वही देश में कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 9 लाख के आसपास है। तो वही देश में यहाँ पर कोरोना की शुरुआत से अब तक यहाँ पर महामारी की चपेट में आ चुके लोगों की संख्या 4,23,00,000 पार हो चुकी है। वही रिकवरी 4,08,00,000 के आसपास हो चुकी है। कुल मौतें यहाँ पर 5,04,000 के आसपास हो चुकी है। वही केरल में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 22,000 कोरोना नए केस यहाँ पर मिले हैं। वही 49,000 से अधिक ठीक हुए। 127 लोगों की मौत हुई। एक दिन पहले यहाँ पर 26,000 कोरोना केस आए थे, वैसे 137 लोगों की मौत हुई थी। वही महामारी के अब से शुरुआत से अब तक यहाँ पर 62,000 से ज्यादा नए 62,000 से अधिक महामारी की शुरुआत से अब तक यहाँ पर 62 लाख से अधिक यहाँ पर कोरोना की चपेट में केरल राज्य में लोग आ चुके हैं। इनमें यहाँ पर
59 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। वही पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 28.63% राज्य में है। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। वही पिछले 24 घंटों में 6,437 नए कोरोना केस मिले। इस दौरान यहाँ पर 24 लोगों की मौत भी हुई। 18,000 के आसपास लोग ठीक हुए। एक दिन पहले यहाँ पर 9,667 नए कोरोना केस आए थे। वही राज्य में पॉजिटिविटी रेट फिलहाल यहाँ पर 6.42% है। इसके अलावा कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,151 नए कोरोना केस मिले थे, जबकि 16,000 से अधिक लोग ठीक हुए थे। एक दिन पहले 49 लोगों की मौत हुई थी। एक दिन पहले यहाँ पर 8,000 के आसपास कोरोना केस सामने आए थे। वही तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में 5,004 नए कोरोना केस आए। वही 13 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वही 21,000 से अधिक लोग ठीक हुए। एक दिन पहले यहाँ पर कोरोना के मामलों में जो है वो बढ़ोतरी यहाँ पर 1,000 की कमी यहाँ पर आई है। 6,120 यहाँ पर पिछले एक दिन पहले यहाँ पर आए थे। इसके अलावा तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में जबरदस्त गिरावट यहाँ पर आई है। इसके अलावा यहाँ पर एमपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। वहीं एमपी में पिछले 24 घंटों में 3,900 के आसपास नए मामले सामने आए थे। 8,000 से अधिक लोग पिछले 24 घंटों में यहाँ पर ठीक होकर घर भी गए, यानी कोरोना केसों में यहाँ पर भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। वही राज्य में फिलहाल जो एक्टिव केस है वो 40,000 के आसपास बचे हुए। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 2900 के आसपास कोरोना केस सामने आए। वही 8,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए। वही 21 लोगों की मौत राज्य में हुई भी है। वही यूपी में पिछले 24 घंटों में 2,400 के आसपास नए कोरोना केस मिले हैं। 3,800 से आसपास ठीक हुए हैं। 12 लोगों की इस राज्य में भी मौत हुई है। इसके अलावा राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 2,296 नए कोरोना केस मिले हैं। वही 12 लोगों की मौत हुई है। एक दिन पहले यहाँ पर मामले 4,500 के आसपास सामने आए थे। वही पिछले 24 घंटों में 7,200 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। वही आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के मामले 1,597 आए हैं। इसके अलावा ओडिशा में 1,497 और छत्तीसगढ़ में 1,292 और हरियाणा में 1,231 और दिल्ली में 1,151 कोरोना केस आए। तो वही यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 641 और पंजाब में 634 कोरोना केस पिछले 24 घंटों में, यानी कोरोना के जो मामले हैं वो यहाँ पर आए हैं।